अगर आप अपने लिए एक नया पीसी बिल्ड करने का सोच रहे हैं और आपका मेन प्रायोरिटी वीडियो एडिटिंग है, वीएफएक्स है, प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट, ब्लेंडर, ऑटोकैड, माया जैसे जितने भी हेवी सॉफ्टवेयर हैं उनको चलाना है, एनिमेशन कैरेक्टर डिज़ाइन करना है या फिर 4K में वीडियो को एडिटिंग करना है, और आप उसके लिए चाहते हो कि एक बजट सेगमेंट के अंदर में पूरा पैसा वसूल कॉन्फ़िगरेशन वाला मैं पीसी बिल्ड करूं, और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं प्रोसेसर कौन सा लगाऊं, ग्राफिक कार्ड कौन सा लगाऊं, या फिर किस कॉन्फ़िगरेशन से मैं अपने लिए पीसी बिल्ड कर सकूं, तो फिर इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आपको जो है प्रोसेसर आपको कौन सा लेना चाहिए। तो हमने इस पीसी बिल्ड के लिए जो प्रोसेसर लिया है वो है राइजन की तरफ से आने वाला Ryzen 7 1700। अब आप जैसे बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन होगा क्यों हमने Ryzen 5 3600 की तरफ नहीं गए, क्योंकि Ryzen 5 3600 भी बहुत ही पॉपुलर प्रोसेसर है, तो हम क्यों Ryzen 7 1700 के साथ गए। तो देखो मैं आपको जो है डिटेल में आपको मैं फटाफट में बता देता हूँ, जिससे कि आपको जो है पूरा क्लियर आइडिया मिल जाए कि ताकि जब आप अपने लिए पीसी बिल्ड करो तो आपको पता हो जाना चाहिए क्यों मैं Ryzen 5 3600 के साथ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या फिर क्यों Ryzen 7 1700 के साथ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। क्योंकि देखो हर किसी का जो रिक्वायरमेंट होता है अलग अलग होता है। मैं हूँ, मान लो मुझे सिर्फ और सिर्फ वीडियो एडिटिंग करना है या फिर ज़्यादातर वीडियो एडिटिंग ही करना पसंद है। आप हो या फिर कोई हो और हो उसको जो ज़्यादातर जो है गेमिंग करना है, स्ट्रीमिंग करना है, तो आप और हमारी सबकी अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, सबका कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सामने वाले ने जिस कॉन्फ़िगरेशन से पीसी बिल्ड किया आपका भी उसी कॉन्फ़िगरेशन से पीसी बिल्ड होना चाहिए, क्योंकि सबकी ज़रूरत अलग अलग होती है। तो देखो अगर मैं जो है Ryzen 5 3600 लेता तो उसमें मैं वीडियो एडिटिंग या फिर वीएफएक्स का काम या फिर जितने भी हेवी सॉफ्टवेयर है वो उस हिसाब से नहीं चल पाते जिस हिसाब से आपका Ryzen 7 1700 में चलेगा। तो देखो मैं आपको जो है क्लियर कर देता हूँ, मैं आपको जो है पूरा सिंपल और इजी जो है तरीका मैं आपको बताऊंगा। जैसे और सब में आपने देखा होगा वो बेंचमार्क दिखाते हैं, इसमें इतना है, इसमें इतना है, तो उतना तामझाम करने का कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको जो सिंपल और शॉर्टकट में बताऊंगा क्यों आपको ये लेना चाहिए, ये क्यों लेना नहीं चाहिए। बस वो चीज़ अपने माइंड में बैठा के आप डिसाइड कर लो कि आपको Ryzen 5 3600 के साथ जाना चाहिए या फिर Ryzen 7 1700 के साथ जाना चाहिए। देखो अगर जो है अगर आपका जो है सिर्फ और सिर्फ आपका जो है सिर्फ गेमिंग खेलना आपको पसंद है और आप जो है हाई FPS में गेमिंग करते हो, तो आप बेशक आप जो है Ryzen 5 3600 के साथ जाओ, क्योंकि Ryzen 5 3600 में जो है ना सिंगल कोर परफॉर्मेंस जो है बहुत ही एक्सीलेंट है, बहुत ही अच्छा है। और उसमें जो है अगर आप जो है मान लो अगर कुछ जो है 1650 सुपर भी जैसे अगर ग्राफिक कार्ड लगाते हो तो आपको जो है बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस निकाल के दे देगा गेमिंग में। तो अगर आपको जो है सिर्फ और सिर्फ गेमिंग से मतलब है और आपको जो गेमिंग में ही जो है आपको बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए और आप गेमिंग के साथ कोई भी क्वालिटी के साथ परफॉर्मेंस के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं, तो आप आंख बंद करके आप जो है Ryzen 5 3600 के साथ जा सकते हैं। लेकिन बात आती है कि अगर आप जो है प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट, माया, ब्लेंडर, ऑटोकैड जैसे सॉफ्टवेयर चलाते हैं, 3D एनिमेशन डिज़ाइन करते हैं, कार्टून कैरेक्टर डिज़ाइन करते हैं, तो फिर 4K में वीडियो एडिटिंग करते हैं, तो उसके लिए आपको जो है एक ऐसे प्रोसेसर की ज़रूरत है जिसमें आपको जो है कोर और थ्रेड ज़्यादा हो। क्योंकि अगर हम जो है Ryzen 7 1700 लेते हैं तो उसमें आपको जो है 8 कोर और 16 थ्रेड देखने को मिलते हैं, जबकि Ryzen 5 3600 में सिर्फ 6 कोर और 12 थ्रेड देखने को मिलते हैं। लेकिन Ryzen 5 3600 में आपका सिंगल कोर परफॉर्मेंस अच्छा है, तो जिससे कि अगर आप गेमिंग उसमें करोगे सिर्फ गेमिंग तो उसमें बहुत अच्छा चलेगा। लेकिन आपका मेन प्रायोरिटी आपका वीडियो एडिटिंग है और फिर VFX जैसे यानी कि बहुत ही हेवी सॉफ्टवेयर आपको चलाना है और फिर सेकेंडरी आपको जो है गेमिंग करना है, तो फिर आप बेशक आप जो है Ryzen 7 1700 के साथ जा सकते हो। क्योंकि Ryzen 7 1700 में आपको 8 कोर और 16 थ्रेड मिलेंगे। क्योंकि देखो जितने कोर और जितने थ्रेड ज़्यादा होंगे उतना अच्छा आपका जो है सॉफ्टवेयर काम करेगा। क्योंकि जो आपका जितने भी हम सॉफ्टवेयर चलाते हैं प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट और VFX के लिए माया और जो भी जितने भी सॉफ्टवेयर है वो जितने कोर और जितने थ्रेड ज़्यादा रहेंगे उतना ही काम आपका बहुत ही अच्छा चलेगा। क्योंकि देखो जैसे हम वीडियो एडिटिंग करते हैं तो हमको जो है मल्टीटास्किंग करना पड़ता है। एक स्क्रीन में हमको जो है या फिर एक टैब में हम जहाँ से फोटोज लेते हैं वो रखते हैं, या फिर एक में आपको जहाँ से हम ग्राफिक करते हैं वो लेते हैं, या फिर हमको जो है लेयर 20-25 लेयर एक साथ हमको जो ऐड करना पड़ता है। तो अगर आपका जो प्रोसेसर में कोर और थ्रेड ज़्यादा रहेंगे ना, तो जितने भी मल्टीपल लेयर पे लेयर आप ऐड करोगे, जैसे आप वीडियो एडिटिंग करते हो तो आपको पता होगा प्रीमियर प्रो या फिर किसी भी सोनी वेगास या फिर किसी भी
आप जो है सॉफ्टवेयर में जब हम वीडियो एडिट करते हैं तो लेयर पे लेयर हम ऐड करते हैं। तो बहुत बार आपने देखा होगा कि जब आप लेयर पे लेयर वीडियो आप ज़्यादा लेयर चढ़ा देते हो तो आपका जो है कंप्यूटर जो है थोड़ा सा हैंग होना शुरू हो जाता है या फिर थोड़ा सा अटक जाता है। लेकिन आपके प्रोसेसर में अगर कोर और थ्रेड ज़्यादा रहेंगे ना, तो आप चाहे आप जो है 20-25 भी लेयर चढ़ा लो, मैं Ryzen 7 1700 की बात कर रहा हूँ, तो भी आपका परफॉर्मेंस एकदम नॉन स्टॉप मिलेगा। यानी कोई भी आपको जो है टाइमलाइन में डैशबोर्ड में जो भी काम करोगे, आपका चाहे आप वीडियो एडिटिंग का काम करो, VFX का काम करो, कैरेक्टर डिज़ाइन करो या फिर ब्लेंडर में काम करो, तो आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगा हेवी सॉफ्टवेयर चलाने में। तो हमारा जो मेन जो है ज़रूरत था इस पीसी बिल्ड को करने में वो था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हेवी सॉफ्टवेयर चला सकें और हेवी मल्टीटास्किंग, हेवी ऑफिस वाले काम, हेवी ग्राफिक वाले काम, जो है डिज़ाइनिंग वाले काम, वीडियो एडिटिंग वाले काम, 4K वीडियो एडिटिंग वाले काम, सारे हम हेवी सॉफ्टवेयर हम चलाना चाहते थे। तो इसलिए आपको जो है Ryzen 7 1700 के ही साथ जाना चाहिए, ताकि आपको जो है बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस आपको निकल सके। चलिए अब जान लेते हैं कि आपको मदरबोर्ड आपको कौन सा लेना चाहिए। तो देखो, इस पीसी बिल्ड के लिए हमने जो मदरबोर्ड दिया है वो है गीगाबाइट की तरफ से आने वाला B450 मदरबोर्ड। आपको जो है, अगर आपको जो है हेवी कॉन्फ़िगरेशन वाले पीसी बिल्ड करने जा रहे हो और अब जो है बहुत ही ज़्यादा हेवी गेमिंग या फिर हेवी आप वीडियो एडिटिंग या फिर ग्राफिक डिज़ाइनिंग वाला काम करना चाहते हो, तो आपको जो बेसिक जो है थोड़ा अच्छा मदरबोर्ड आपको लेना पड़ेगा। हालांकि आप जो है इसमें A320 भी आप यूज़ कर सकते हो अगर आपका जो बजट अलाउ नहीं करता है तो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जो है B450 मदरबोर्ड के साथ जाओ, क्योंकि इसमें 4 रैम स्लॉट है। आप चाहो तो स्टार्टिंग में आपको जो है 8+8 16 GB और फिर इन फ्यूचर आप चाहो तो और भी रैम स्लॉट ऐड करके, रैम ऐड करके आप जो है बढ़ा सकते हो, क्योंकि इसमें 4 रैम स्लॉट मिलता है। लेकिन वहीं अगर आप जो है A320 वाले मदरबोर्ड के साथ जाते हो तो उसमें आपको सिर्फ 2 ही रैम स्लॉट मिलता है। तो इन फ्यूचर अगर आप रैम अपग्रेड भी करना चाहो तो वो चीज़ आपको उसमें नहीं हो पाएगा। प्लस जो है अगर आप ओवरक्लॉक भी करना चाहते हो तो भी उस मदरबोर्ड में कहीं ना कहीं आपका नहीं हो पाएगा। तो इसलिए अगर आप जो है चाहते हो कि मैं ओवरक्लॉक भी करूं इन फ्यूचर, अगर आप करना चाहते हो, या फिर अगर आप चाहते हो कि मैं इन फ्यूचर में अपग्रेड करूं अपने रैम के साथ, तो बेशक आप जो है B450 मदरबोर्ड के साथ जाओ। ये बिल्कुल बहुत ही अच्छा आपका जो है काम करेगा, यानी आपको कोई भी परेशानी आपको नहीं होगा। अब जान लेते हैं कि आपको रैम आपको कौन सा लेना चाहिए। तो हमने इस पीसी बिल्ड के लिए जो रैम लिया है वो हमने कॉर्सर की तरफ से आने वाला रैम लिया है 8+8 16 GB रैम, जो कि 3000 MHz पर रन होता है। आपको कॉर्सर का रैम इसलिए लेना चाहिए क्योंकि इसमें जो है प्योर एल्यूमिनियम का हीट सिंक लगा होता है, जिससे कि अगर आप जो है 10 घंटे 12 घंटे भी वीडियो एडिटिंग करते हो, जैसे कि आपको पता है हमारा ये वाला जो पीसी बिल्ड हम जो कर रहे हैं इसमें जो है हेवी टास्क, हेवी बड़े बड़े सॉफ्टवेयर जो है वीडियो एडिटिंग 4K एडिटिंग हम करते हैं। आपको भी पता होगा जो वीडियो एडिटिंग जो होता है वो जो है 5 घंटे 6 घंटे और कभी कभी तो 8 घंटे 9 घंटे भी हमको काम करना पड़ता है। तो ऐसे में आपको जो है ऐसा रैम लेना पड़ेगा कि जो कि ज़्यादा हीट ना हो और आपका परफॉर्मेंस भी बहुत ही अच्छा निकाल कर दे सके। तो इसलिए आपको जो है कॉर्सर के रैम के साथ जाना चाहिए, क्योंकि जितने भी प्रोफेशनल हैं वो कॉर्सर के रैम के साथ ही जाते हैं, क्योंकि इसमें जो है आपका जो रैम है वो जल्दी उतना हीट नहीं होता है, जिससे कि आपका परफॉर्मेंस भी जो है ना वो कंटिन्यू आपको मिलता रहेगा। तो हम जो है क्वालिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते थे, इसलिए हमने जो कॉर्सर का रैम दिया। कॉर्सर का रैम हालांकि और सब किसी ब्रांड के हिसाब से 400-500 रुपये आपको महंगा पड़ेगा, लेकिन आपका परफॉर्मेंस आपका जो है A1 मिलेगा। अगर आप परफॉर्मेंस और क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं तो बेशक आप जो है कॉर्सर के रैम के साथ जाइए। लेकिन अगर आपका बजट थोड़ा सा कम है तो बेशक आप जो है HyperX के रैम के साथ आप जा सकते हैं, वो भी आपका जो है बजट के अंदर में अच्छा परफॉर्मेंस निकाल के आपको दे सकता है। अब बात कर लेते हैं कि आपको ग्राफिक कार्ड आपको कौन सा लेना चाहिए। जैसे कि आपको पता है ये पीसी बिल्ड उन लोगों के लिए है जो लोग ज़्यादातर प्रोडक्टिविटी वाला काम करते हैं। तो अगर आपके पास बजट अच्छा खासा बजट है तो आप जो है 2060 सुपर के साथ जा सकते हैं, क्योंकि देखो जितना अच्छा ग्राफिक कार्ड होगा उतना जल्दी आपका रेंडरिंग होगा, उतना जल्दी आपका काम होगा। लेकिन अगर आपका जो है बजट लिमिटेड है और आप एक बजट सेगमेंट के अंदर में पीसी बिल्ड कर रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप आँख बंद करके जो है RX 570 के साथ जाओ, क्योंकि इसमें भी आपको जो है परफॉर्मेंस जो है ना बहुत ही अच्छा मिलेगा। ऐसा आपको नहीं लगेगा कि मैंने RX 570 लगा के मेरा परफॉर्मेंस रुक रहा है या ऐसा कुछ काम कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं। देखो ग्राफिक कार्ड तो लाख रुपए के भी ग्राफिक कार्ड आते हैं, लेकिन आपको या हमको अपना बजट भी देखना पड़ता है। तो अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप जो है 2060 सुपर या फिर इससे भी अच्छा वाले ग्राफिक कार्ड के साथ जा सकते हो। कितने भी अच्छे ग्राफिक कार्ड के साथ जा सकते हो वो आपको ऊपर है। लेकिन अगर आपका बजट सेगमेंट के अंदर में अगर आप चाहते हो कि मैं कौन सा ग्राफिक कार्ड लूँ जिसमें मुझे परफॉर्मेंस के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े, तो बेशक आप आँख बंद करके 1650 सुपर या फिर RX 570 के साथ जा सकते हो। आपका नॉन स्टॉप बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस आपको निकाल के देगा।
अब जान लेते हैं कि आपको स्टोरेज के लिए क्या यूज़ करना चाहिए। तो देखो, हमने इस पीसी बिल्ड के लिए हमने जो है 240 GB का SSD यूज़ किया है, जो कि क्रूसियल कंपनी की तरफ से आता है BX500। ये SSD जो है ये आपका बजट के अंदर में रह के, यानी कि 2400-2500 रुपये के बीच में आ जाएगा और इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी है। आपको जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर जो भी कोई सॉफ्टवेयर है, आपको हमेशा SSD में ही यूज़ करना चाहिए। आपको जो है इस तरह के जो है हार्ड डिस्क ड्राइव आपको यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर मान लो आप स्टोरेज के लिए अगर आप यूज़ भी करते हो, मान लो अगर मैं 4 TB का 1 TB का अगर मैं SSD लेता हूं तो बहुत ही महंगा हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं बहुत ही अपने डेटा स्टोर करने के लिए लेते हैं। तो अगर आपको जो है बहुत सारा चीज़ें अगर आपको स्टोर करना है तो स्टोर करने के लिए आपको जो है इस तरह के आपको जो है हार्ड डिस्क ड्राइव ले सकते हो। लेकिन इसमें भी एक है कि इसमें आपको जो है 5400 RPM वाला आपका जो है हार्ड डिस्क ड्राइव आता है, वो मत लेना। आपको जो है पूरी कॉन्फ़िगरेशन जो जितना भी आपने लिया है ना, वो सब चीज़ आपको जो है बर्बाद कर देगा, यानी कि आपको परफॉर्मेंस उतना अच्छा निकाल कर नहीं देगा। तो अगर आप जो है इस तरह के हार्ड डिस्क ड्राइव लेते हो सिर्फ स्टोरेज के लिए, तो मेक श्योर वो 7200 RPM वाला ही लेना। आप देख लेना, चेक कर लेना। हालांकि मैं आपको जितने भी प्रोडक्ट मैं बता रहा हूँ, सभी का लिंक मैं आपको इस वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा, जो कि घर बैठे आप जो है ऑनलाइन आप खरीद सकते हैं। और बहुत सारे लोग जो चाहते हैं कि जिन लोगों को प्रॉब्लम होता है कि मैं ऑनलाइन सामान मंगा तो लूँगा लेकिन मैं उसको असेंबल कैसे करूँगा, तो कोई टेंशन की कोई बात नहीं है। सारे सामान आप ऑनलाइन मंगा लो और किसी भी लोकल किसी दुकान में जाके 400 से 500 रुपये देना, वो आपका हर चीज़ कैबिनेट में असेंबल करके आपको चला के दे देगा। ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो मेक श्योर आप जो है 7200 RPM वाला ही हार्ड डिस्क ड्राइव लेना स्टोरेज के लिए। लेकिन आपको जो ऑपरेटिंग सिस्टम और जितने भी सॉफ्टवेयर यूज़ करोगे तो आप जो है 240 GB का SSD ले सकते हो, या फिर अगर आप जो है बहुत सारे सॉफ्टवेयर चलाते हो तो आप जो है बेशक आप 500 GB का SSD के साथ भी आप जा सकते हो। चलिए अब जान लेते हैं कि आपको जो है पावर सप्लाई यूनिट आपको जो है कौन से लेना चाहिए। जैसे कि आपको पता है हमने इस पीसी बिल्ड में RX 570 जैसे ग्राफिक कार्ड का यूज़ किया है, जो कि हाई पावर की डिमांड करता है, जिसके लिए आपको कम से कम 500 वाट का पावर सप्लाई यूनिट आपको लेना ही चाहिए। आप चाहे तो कॉर्सर की तरफ से आने वाला 500 या फिर 550 वाट का पावर सप्लाई यूनिट भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका बजट थोड़ा सा लिमिटेड है, जैसे कि हम ये जिस सब्सक्राइबर के लिए पीसी बिल्ड कर रहे हैं उनका बजट कहीं ना कहीं क्रॉस हो रहा था, तो हमको एक ऐसे बजट के अंदर में पावर सप्लाई यूनिट हमको लेना था कि जिसमें हम क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना करते हुए बजट के अंदर में भी रहते हुए हम जो अच्छा पावर सप्लाई यूनिट ले सकें। इसकी प्राइस की बात करें तो 2000 रुपये के आसपास में आ जाएगा। इसलिए हमने जो है एंड ई स्पोर्ट्स की तरफ से आने वाले इस पावर सप्लाई यूनिट का यूज़ किया है। जितने भी प्रोडक्ट के बारे में मैं बता रहा हूँ सभी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जो कि घर बैठे आप ऑनलाइन आप खरीद सकते हैं। अब बात करते हैं कैबिनेट, कीबोर्ड, माउस। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, RGB कैबिनेट अगर आप लेना चाहते हैं 2000 रुपये से 3000 रुपये के बीच में जो सबसे बेस्ट RGB कैबिनेट हैं, कीबोर्ड, माउस, ये सभी का लिंक मैं आपको इस वीडियो के नीचे आपको मैं दे दूंगा। जितने भी बेस्ट प्रोडक्ट के लिंक हैं आप जाके वहाँ से खरीदो और अपने लिए एक नया पीसी बिल्ड करो। वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ।